मुंबई के बोरीवली वेस्ट औरा होटल के सामने एमएचबी कॉलोनी क्षेत्र में दिगंबर जैन समाज हेतु शांति दीक्षा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। श्री 108 आचार्य सुयोग सागर महाराज साहिब के सानिध्य में दिगंबर जैन समाज के लोगों हेतु यहां पर शांति दीक्षा कार्यक्रम चला रहा है। भरत शाह ने बताया कि दिगंबर जैन समाज के लोग आचार्य सुयोग सागर महाराज साहिब का दर्शन एवं आशीर्वाद का लाभ उठाने हेतु भारी संख्या में भक्तगण उपस्थित है। मीडिया से बातचीत के दौरान महाराज साहिब ने देशवासियों को अपने आचरण में अहिंसा को आत्मशांत करने का संदेश दिया और साथ ही पर्यावरण बचाने को लेकर एक कविता भी मीडिया के सामने रखा कि कैसे हम अपने पर्यावरण को बचाएं। ओम नमः। आज के इस पावन प्रसंग पर मैं इस देश के लिए, समाज के लिए और विश्व के लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि जीवन में विचारों में अहिंसा को लाइए, आचरण में अहिंसा को लाइए, क्योंकि विश्व की सभी प्रॉब्लम का जो समाधान है वह एकमात्र अहिंसा में निहित है। आज हो या कल, कभी ना कभी शांति के लिए अहिंसा को ही अपनाना पड़ेगा। इसलिए समग्र देश और विश्ववासियों के लिए मेरा संदेश अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, मैत्री से प्रगति की ओर चले हम। हाँ, आइए, मैंने इस विश्व के लिए अपने संदेश के रूप में प्रकृति की सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा है, प्रकृति की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा है और देश और समाज की सुरक्षा है। इस उद्देश्य को लेकर एक प्यारी सी कविता लिखी है, जो कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत प्यारी कविता है और ये पूरे विश्व के लिए काम आएगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर रची गई कविता। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। पर्यावरण विशुद्ध कहाँ, पानी पवन पवित्र जहाँ। नदियाँ झरने बहे जहाँ, झुंड हिरण के रहे जहाँ। पंछी कलरव नाद करें, प्यार भरा संवाद करें। ऊंचे ऊंचे वृक्ष जहाँ, फल देने को नम्र जहाँ। वन का दृश्य सुहाना है, पर्यावरण बचाना है। वन का दृश्य सुहाना है, पर्यावरण बचाना है। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। दिगंबर मुनियों का सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए ये दिगंबर जिस तरह से प्रकृति में पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, सूरज की किरणें जिस तरह सबके लिए प्रकाश देती हैं, चंदा की चांदनी सबके लिए होती है, नदी का जल सबके लिए होता है, वृक्षों के फल सबके लिए होते हैं, उसी तरह से दिगंबर मुनिराज इस प्रकृति में सबके लिए होते हैं। दिगंबर मुनि के लिए आप जैन लिखते हैं, पर दिगंबर मुनि अपने आप में भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, धरती के देवता के रूप में चलते हैं। प्यारे बंधुओं, दिगंबर मुनिराज हाथ से केश लॉन्च करते हैं। दिगंबर मुनिराज वस्त्र रहित रहते हैं। दिगंबर मुनिराज 24 घंटे में मात्र एक बार भोजन और उसी के साथ पानी लेते हैं। ऐसे साधक इस प्रकृति में
विश्व में सिर्फ दिगंबर मुनिराज हैं जो 24 घंटे में एक टाइम भोजन पानी लेते हैं। और यह एक दिन नहीं, यह जिस दिन से दीक्षा लेते हैं, दीक्षालय से लेकर के पूरे जीवन काल का एक नियम होता है, एक टाइम भोजन, उसी समय पानी। ऐसे दिगंबर मुनिराज जहाँ जाते हैं वहाँ समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने ज्ञान के द्वारा हित का संपादन करते हैं। जाति भेद से परे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जैसे पानी बरसता है प्रत्येक के लाभ के लिए, ऐसे संतों की वाणी बरसती है प्रत्येक के लाभ के लिए। इस तरह दिगंबर साधु होते हैं। जीवों को सुखदायक बन तीर्थंकर के दीक्षावन, ऐसे बन का अभिनंदन। नाता बहुत पुराना है, पर्यावरण बचाना है। नाता बहुत पुराना है, पर्यावरण बचाना है। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। वृक्षों से रचता है वन, वृक्ष बचाते हैं जीवन। एक वृक्ष 100 पुत्र कहो, सदा वृक्ष की छांव में रहो। वृक्षों के फल खाना है, फल के रस भी पीना है। सदा वृक्ष का ज्ञान रखो, जीव दया का भान रखो। कटते वृक्ष बचाना है, पर्यावरण बचाना है। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। वन को देखें जाने हम, सतना प्यारा वन मधुबन। स्वच्छ हरित सम्मेद शिखर, रहो यहीं बस जीवन भर। बन जाते सो बन जाते, वन में निज भगवन पाते। तीर्थंकर को प्यारा वन, सीताराम लखन का वन। एक ही मेरा गाना है, एक ही मेरा गाना है। पर्यावरण बचाना है।